ग्रहों के सेनापति मंगल अपने घर आने वाले हैं और अपने घर में आकर कोई भी ग्रह बहुत अधिक बलवान होता है। मंगल का, ग्रहों के सेनापति का अपने घर में आना तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के परिवर्तन लेकर आया है, क्योंकि ये मंगल का गोचर होने वाला है बेहद प्रभावशाली। मंगल वैसे भी धीमी गति से चलते हैं, तो अब इनका जो प्रभाव है वो राजनीति पर, सेना पर, शिक्षा पर, हर एक चीज़ पर पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं दूंगी आपको सारी जानकारी तुला राशि के लोगों के लिए मंगल के गोचर से किस तरह से आप अपार लाभ कमा सकते हैं और क्या सावधानियां हैं जिनसे आपको सावधानी रखनी है और उपाय करने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको अपनी राशि से जुड़ी जानकारी समय पर या फिर समय से पहले। अब देखिए, मंगल तुला राशि में चल रहे थे, जो कि आपके लगन है। आपके लगन में मंगल का गोचर, और साथ में यहाँ अब दीपावली के खत्म होते ही, दिवाली के आगे ही, जैसे ही दिवाली के 5 दिनों का पर्व खत्म होगा, यानी कि 16 नवंबर का दिन, इस दिन मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल जाने वाले हैं वृश्चिक राशि में, जो इनकी खुद की राशि है। मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों मंगल की राशियां होती हैं। मंगल को अगर आप देखें तो नवग्रहों में तो इनको सेनापति का दर्जा दिया गया है और इनको लाल ग्रह की उपाधि दी गई है। सबसे उग्र ग्रह, सबसे एनर्जेटिक ग्रह, क्रोधी भी कह सकते हैं आप, बहुत अधिक क्रोधी ग्रह भी ये कहे जा सकते हैं, गर्म स्वभाव वाले ग्रह। तो इनका जब भी परिवर्तन होता है, कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन, तो व्यक्ति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालता है। अभी ये मंगल की जो स्थिति है ये कैसी रहेगी, क्योंकि मंगल अपने घर में आए हैं। कोई भी ग्रह जब अपने घर में होता है तो उस घर में बैठकर बड़े अच्छे रिजल्ट देने की पूरी उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छे रिजल्ट दे। मंगल का देखिए, जहाँ एक तरफ इनको क्रोधी ग्रह कहा जाता है, वहीं अगर आप देखें तो ये व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाता है, साहस बढ़ाता है व्यक्ति के अंदर, कुछ कर गुजरने का साहस, जुनून बढ़ाता है व्यक्ति के अंदर। होते ना कई लोग जुनूनी होते हैं, तो ये मंगल का काम है। दृढ़ संकल्पी होते हैं, जिस काम को करने के लिए ठान लिया, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। उनका मंगल बहुत अधिक बलवान होता है। और एक चीज़ के लिए मंगल यहाँ जाने जाते हैं, कहा जाता है ना कि मंगल दोष है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ मंगल देते हैं। मंगल दोष, मंगल की विशेषताएं बहुत अधिक ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। अब 16 नवंबर को ये गोचर है और मंगल की मैं विशेषताएं आपको बता चुकी हूँ। मंगल कभी कभी क्या कहते हैं, गुप्त तरीके से धन भी देते हैं, और साथ में ये सेना विभाग के कारक भी हैं। सेना विभाग को ये देखते हैं, किसी भी तरह का सेना विभाग हो, यहाँ तक कि चिकित्सीय क्षेत्र को भी यही देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सरकार हो गया, राजनीति हो गई, सशस्त्र बल में बता चुकी, कोई भी रक्षा तंत्र है, इन सभी चीज़ों पर मंगल का आधिपत्य है। ऐसे में मंगल का अपनी राशि में आना तुला राशि के जातकों को बड़े रूप में बदलाव देने वाला है, क्योंकि मंगल आपके दूसरे घर के स्वामी है, धन भाव के, और आपके 7वें घर के स्वामी है, जो कि आपके साझेदारी का होता है। अब मंगल की दृष्टियां भी होती हैं। मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ होगी, आपके 5वें भाव पर होगी, आपके 8वें भाव पर होगी और आपके 9वें भाव भाग्य भाव पर होगी, जिसके प्रभाव से ये जो समय है, ये जो प्रभाव होगा दूसरे घर से आगे बढ़ जाता है। इस समय मंगल की 5वें भाव पर चतुर्थ दृष्टि है, तो आपको जो 5वें भाव से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि संतान हो गई, करियर हो गया, प्रेम जीवन हो गया, व्यापार हो गया, तो इनके स्वामित्व की ये 5वां भाव है, तो क्या होगा, इनकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। संतान की तरफ आप ज़्यादा फोकस रहेंगे, आपकी संतान है तो वो अच्छा कुछ करेगी जिससे आपको गर्व की अनुभूति होगी। प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा समय रहेगा। ये व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच विचार करेंगे, लेकिन यहाँ चिंता भी बढ़ेगी, थोड़ा सा चिंता भी यहाँ देने वाले हैं। दोनों ही चीज़ें ये देते हैं, तो चिंता बढ़ेगी, किसी चीज़ को लेकर बहुत अधिक चिंतित रह सकते हैं। तो बस इस चीज़ का आपको उपाय करना है, जिसके लिए मैं वीडियो के अंत में आपको उपाय बताऊंगी। रोमांटिक रिश्ते रहेंगे आपके, प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है, क्योंकि 5वां तो प्रेम जीवन का भाव भी होता है। और यहाँ सबसे अच्छी बात जो होने वाली है वो है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं आप, या इंजीनियर हैं, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या इसके अलावा किसी भी तकनीकी विषय की पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, चाहे किसी भी स्कूल से आप कर रहे हो, असाधारण रूप से कर रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन आप यहाँ देख पाएंगे अपनी पढ़ाई में।
आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे इस राशि के जातकों को। और ये भी मुमकिन है कि अष्टम भाव पर जो मंगल की सप्तम दृष्टि है वो आपके लिए क्या करेगी, आपका साथी संयुक्त वित्तीय प्रयासों से जुड़ सकते हैं। आपके साथी की वजह से आपको वित्तीय लाभ होने के जबरदस्त योग बन रहे हैं इस अष्टम भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ने से। क्योंकि सप्तम दृष्टि जो कि आपकी साझेदारी को दिखाती है, आप शादीशुदा हैं तो समझ लीजिए दोनों मिलकर बड़ा धन कमाने वाले हैं, या फिर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ भी समझ लीजिए दोनों के प्रयास, मैंने कहा दोनों के प्रयास से ही वित्तीय स्थितियाँ सुलझेंगी, वित्तीय स्थितियाँ अच्छी होंगी। अब कुछ चीज़ें हैं जहाँ सावधानी रखनी है, जैसे वाहन आप चलाते हैं, इसके कारक भी मंगल ही होते हैं। वाहन चलाते समय आपको अपनी भलाई के बारे में सोचना है, यानी कि सावधानी से रखनी है, सावधानी से चलानी है, यातायात के नियमों का पालन करते हुए। अब नवम भाव आपके भाग्य भाव पर मंगल की अष्टमी दृष्टि पड़ रही है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता का स्वास्थ्य संबंधी अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे में अगर पिता को अगर पहले से स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां चल रही हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ तुला राशि के जातकों के उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह फार्मेसी से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उन्नति प्राप्त होने का योग बना हुआ है। आपको विकास देखने को मिलेगा, आप लोगों की सेवा करेंगे, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री से हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं, तो वहाँ भी आपको काफ़ी हद तक ज़्यादा फ़ायदे मिलने के योग बने हुए हैं। इसके अलावा लेखन का काम कर रहे हैं या फिर आप कवि हैं, आप इस तरह के काम से हैं, वहाँ भी आपको विकास देखने को मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेखक हैं तब भी, किसी भी क्षेत्र के लेखक सही आप, तो आप खूब फलेंगे फूलेंगे। ये इस समय इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा आपके लिए योग लेकर आया है। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं, योग प्रशिक्षक हैं, आपका कोई जिम है, आप व्यायाम सिखाते हैं, आप एक्सरसाइज कराते हैं, आप योग सिखाते हैं, शारीरिक प्रशिक्षक देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीदें हैं। अब देखिए मंगल एक चीज़ को और स्वामी है कि सेना विभाग, सेना, पुलिस, नौसेना, जितने भी ये रक्षा बल होता है, इन सब के लिए भी मंगल बहुत अधिक शुभ रिजल्ट देने वाले हैं। सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्या उपाय आप कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ी भी नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने का काम करेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, गरीबों को लाल दाल का दान करना है, या फिर कपड़े का भी दान कर सकते हैं आप, लाल रंग के कपड़े का। ये आप दान करेंगे मंगलवार के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।